ये वीडियो है भावना विकास विद्यालय में 2025 में चिल्ड्रंस डे के अवसर पर बच्चों के लिए बाल मेला, साइंस एग्जीबिशन और कला प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये हर वर्ष किया जाता है और इस बार भी किया गया है। इस वर्ष थोड़ा हर वर्ष से डिफरेंट है क्योंकि इस बार जो है ना मॉडलों की संख्या कुछ ज़्यादा है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि विद्यालय परिसर की तरफ से बच्चों को ऑफर भी दिया गया है कि जिस बच्चे का प्रोजेक्ट थोड़ा बेहतर रहेगा या अपने क्लास में जिनका सबसे अच्छा रहेगा उनको नेक्स्ट ईयर जो आने वाला सेशन है 2025-26 27 या 2026 जो बोलिए वो सेशन में उनका 1 साल का जो पूरा फीस रहेगा, जो जिनका प्रोजेक्ट अपने क्लास में सबसे बेहतर रहेगा यानी वो अपने क्लास के विनर रहेंगे, वो पूरा तरह से माफ रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चे इस ऑफर का लाभ किस तरह से उठा पाते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाए हैं कि विनर बने। बाल मेला का शुरुआत जो है यहाँ से होता है। एंट्रेंस गेट जो बनाया हुआ विद्यालय के परिसर में वो यहाँ से शुरू होती है। ठीक एंट्रेंस के बाद जो है दाहिने तरफ ना बच्चों के लिए कूपन काउंटर बनाया है और ये कूपन काउंटर जो है ना मेले में जो फूड स्टॉल लगा हुआ है उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि फूड स्टॉल जो बच्चे लगाते हैं ना उनके लिए भी प्राइज रखा जाता है और जितना ज्यादा जिनका सेल होता है उसके अकॉर्डिंग उनको विनर चूज किया जाता है। अब अगर कूपन सिस्टम ना रखा जाए तो होगा क्या कि कोई भी बच्चा अपना एक्स्ट्रा पैसा जो है ना क्या करेगा कि जोड़ देगा और बोलेगा कि मेरा इतना बिक्री हुआ है, मैं विनर हूँ। इसीलिए कूपन सिस्टम रखा गया है। जिस बच्चे के पास जितना ज्यादा कूपन रहेगा वो बच्चा विनर कहलाएगा। और कूपन के लिए क्या है कि मैम लोग बैठी हुई हैं, 3-4 मैम सर लोग मिल करके क्या कर रहे हैं कि कूपन एक्सचेंज कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और कूपन दे रहे हैं और उसके बदले में 5 रुपए पर कूपन जो प्राइस है वो है। सिस्टम थोड़ा अच्छा बना हुआ है। ये थोड़ा सजाने के लिए क्लास 12 की लड़कियां जो है कल खूब मेहनत करके बनाई, लेकिन हो पाया क्या ना कि इसका जो बेस है वो थोड़ा लचीला है, ये कहीं पे फिक्स नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से इसको नीचे ऐसे रख दिया गया है। थोड़ा इधर लेफ्ट में बढ़ेंगे तो यहाँ पे पेरेंट्स का अटेंडेंस चल रहा है जो कि बताता है कि कितने पेरेंट्स बाल मेला में किनके आते हैं, किनके पेरेंट्स एक्टिव हैं। स्कूल में जो भी एक्टिविटी होता है उनमें पेरेंट्स आते हैं, किनके आते हैं कि नहीं, ये जानने के लिए विद्यालय परिसर ये सिस्टम को रखा है। यहाँ पे चाहता तो ये हटा भी सकता था, लेकिन क्या किया कि ये सिस्टम रखा है ताकि पता चले कि कौन गार्जियन कितने एक्टिव है अपने बच्चे के एक्टिविटी को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर। साइंस एग्जीबिशन में जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनका स्टॉल यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे हमारे सामने क्लास 8 से सदफ परवीन है जो। गुड मॉर्निंग सर, वी आर वेरी हैप्पी टू वेलकम यू आवर साइंस एग्जीबिशन कम बाल मेला। My name is Sadaf Saria from class 8. I live at Nayatoli. My project name is Green and Dye Earth Model. Green and Dye Earth Model. ग्रीन एंड डाई अर्थ मॉडल यानी कि पृथ्वी में किधर हरियाली है और किधर जो है ना रूखा सूखा है, सूखा पड़ा हुआ है, और वो रीजन क्या है कि एक तरफ जो है हरियाली है और एक तरफ जो है एरिया सूखा पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, वो ऐसा बन गया है। इसके ऊपर ये अपना प्रोजेक्ट बनाई है। प्रोजेक्ट देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और बारीकी से बनाई भी है। एक एक चीज को बहुत अच्छे से ये बताएंगे आखिर ये प्रोजेक्ट में क्या की है। ग्रीन एंड डाई अर्थ का मतलब होता है कि पृथ्वी की एक तरफ हरियाली और जीवन है, दूसरी तरफ प्रदूषण और विनाश है। अगर हम पृथ्वी की रक्षा करें और हरित ऊर्जा का उपयोग करें तो हमारी पृथ्वी स्वस्थ रहती है, लेकिन अगर हम प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन का ज्यादा उपयोग करें तो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे डाई अर्थ यानी कि बीमार हो जाता है। इस हिस्से में पेड़ पौधे, साफ जल, नीला आसमान और हरियाली दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर हम प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग करें तो हमारी पृथ्वी स्वस्थ रहती है। इसमें प्रकृति की सुंदरता और जीवन दिखाया गया है। इस हिस्सा में फैक्ट्री, धुआं, कपास से बने बादल और काले पाइप दिखाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम कोयला, पेट्रोल, डीजल का ज्यादा उपयोग करें तो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे डाई अर्थ यानी कि बीमार हो जाता है। इस हिस्सा में फैक्ट्री से धुआं और गंदा पानी और एक सूखा पेड़ है। इसका मतलब यह है कि फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है उसे नदियों और तालाबों में बहा दिया जाता है, जो नदियों और तालाबों का पानी को प्रदूषित करता है और वहां रहने वाले मछली और अन्य जीव को नष्ट कर देता है। इससे सांस की बीमारी, कैंसर, खांसी और आंखों में जलन होता है। यानी कि जो फैक्ट्री से पानी निकल रहा है वो पेड़ पौधे, छोटे जीव और मनुष्य सभी के लिए हानिकारक है ना। यस सर।
इस हिस्सा में हम बताना चाहते हैं कि हम हमारे गांव और मोहल्ले में जो कचरा इधर उधर फेंक देते हैं, जिससे हमारे गांव प्रदूषित होता है और तरह तरह की बीमारियों का खतरा बना रहता है। तो हमें अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए हर गांव और मोहल्ले में डस्टबिन की व्यवस्था करना चाहिए और उसमें हम लोग को कचरा इकट्ठा करना चाहिए, इससे यह फायदा होगा कि हमारे गांव साफ स्वच्छ और सुंदर दिखेगी और हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। हम यह प्रोजेक्ट के थ्रू यह बताना चाहते हैं कि हमें प्रदूषण फैलाने वाले चीजों का कम से कम यूज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए, प्राकृतिक ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हमारी पृथ्वी को डाई होने से बचाकर ग्रीन अर्थ बना सकते हैं। थैंक यू सर। कुल मिला के आपका प्रोजेक्ट ना मेरे हिसाब से मॉडल तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, साथ ही एक मैसेज निकल के यह आ रहा है कि प्रेजेंट में जीना है और भविष्य के लिए भी सोच के चलना है, क्योंकि अगर हमारे आसपास जो संसाधन है उनका यूज हम अपना उपयोग के अलावा अधिक करते हैं तो आने वाले समय में वो भविष्य में जो आने वाले लोग होंगे उनके लिए बचा नहीं रहेगा और फिर वो कठिनाइयों का सामना करेंगे। इसलिए हमें जो है ना अपने संसाधनों का यूज जो है थोड़ा संभल के करना चाहिए ताकि भविष्य में उनका अस्तित्व क्या रहे, बना रहे। सही है, बढ़िया है, वेल डन, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो है क्लास 3 से ताबीस बाबू का ना। क्या बनाया बाबू आपने? My project name is Champion 3. आपकी क्लास के अकॉर्डिंग जो है ना ठीक है, वर्किंग होता है, ये वर्क करता है। हाँ दिखाइए। अच्छा, हल्का छूना पड़ेगा, ठीक है, चलिए सही है। चलो, प्रोजेक्ट में आपने काम किया है बस, लेकिन इसके बारे में जो नॉलेज है वो आपको बहुत कम है। ठीक है। चंद्रयान 3 थोड़ा फेमस इसलिए था क्योंकि इसको चांद के पिछले हिस्सा में उतारा गया था। आज तक भारत इससे पहले 2-2, 3-3 चंद्रयान बना चुका था, भेज चुका था, लेकिन उसका कोई भी यान चांद के पिछले हिस्सा में अंधेरे भाग में उतरा नहीं था। ये सक्सेसफुल रहा जिसकी वजह से इसका इतना नाम है। ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो है क्लास 8 से आकांक्षा, और इनका प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन है। बेहतरीन क्यों है? क्योंकि ये जो है ना जैविक कंपोस्ट ये सब के ऊपर ये अपना प्रोजेक्ट को बनाई है। देखते हैं क्या एक्सप्लेन करती है, कैसे इसको बनाई है उसके ऊपर ये। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। माय प्रोजेक्ट नेम इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है ऐसी खेती जिसमें हम रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते, इसमें सिर्फ प्राकृतिक की चीजों का उपयोग करते, जैसे गोबर, कंपोस्ट, हरी खाद, नीम का तेल, इन सब का उपयोग करते। तो आइए देखते हैं कि ये खेती की कैसे जाती है। सबसे पहले मिट्टी में गोबर या कंपोस्ट खाद मिलाई जाती है। उसके बाद फिर इसको कीट से बचाने के लिए इसमें ना नीम या तुलसी का घोल मिलाया जाता है। हाँ, उसको मिलाया जाता है। उसके बाद फिर जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है क्रॉप रोटेशन। जो हम क्रॉप्स लगा रहे हैं उसको बदल बदल कर लगाना चाहिए। अब आइए जानते कि इससे फायदे क्या क्या। जो हमारी मिट्टी है उसकी जो उर्वरता है, जो फर्टिलैरिटी है वो बनी रहती है, और इससे जो भी हमें फसल उत्पादन होता है वो एकदम स्वस्थ और पोषक होता है। और इससे जो सबसे अच्छा जो फायदा है वो जो हमारे फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, उनका खर्चा बहुत कम आता है। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो बहुत अच्छी चीज है। तो हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी चाहिए, और जितने भी रासायनिक खाद का हम लोग उपयोग कर रहे हैं उनका उपयोग को छोड़ देना चाहिए। थैंक यू सर। आपने ये जो काऊ डंग बनाया है वो रियल काऊ डंग है? थोड़ा दिखाइए। ये रियल काऊ डंग है या ये ऐसा हो गया है? काऊ डंग। अच्छा, आटा का है, लेकिन वो सूख करके वो थोड़ा ब्लैक हो गया है। लग भी रहा है कि वो रियल काऊ डंग है। ठीक है। खैर, आपका प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है, और सबसे बड़ा चीज कि आपने बताया कि ऑर्गेनिक खेती किस तरह से की जाती है और उसका क्या क्या लाभ है। और आने वाले समय में ना ये बेहतरीन साबित होगा भी, और बहुत जगहों में अभी इसका यूज भी किया जा रहा है। ठीक है। आप क्या नाम है बाबू आपका? साहिल अंसारी। साहिल अंसारी। ये बाबू है क्लास 3 से, और इन्होंने बनाया है एक लैपटॉप, है ना। लैपटॉप तो इन्होंने कार्टून वगैरह का इस्तेमाल करके एक डिजाइन बना लिया है। देखते हैं कि ये इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। ये लैपटॉप बनाए कैसे है, लैपटॉप क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं इनसे।
लैपटॉप एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह एक छोटा कंप्यूटर है। इसे कहीं भी ले जाना आसान है। इसमें स्क्रीन और कीबोर्ड और माउस है। लैपटॉप पर हम प्रोजेक्ट फास्ट बना सकते हैं। लैपटॉप पर हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। लैपटॉप पर हम फिल्म देख सकते हैं। लैपटॉप बैटरी या चार्ज से चलता है। थैंक यू। कुल मिलाकर के ये एक मिनी कंप्यूटर है, यही ना। सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था वो क्या था ना कि एक कमरे इतना बड़ा था, है ना, एक कमरे इतना बड़ा था, लेकिन उसको फिर सिंथेसाइज करके छोटा करके धीरे धीरे छोटा मॉडल का कंप्यूटर बनाया गया। स्क्रीन को छोटा किया गया, अलग से कीबोर्ड लाया गया, माउस लाया गया, और उसको फिर बाद में और इतना छोटा कर दिया गया कि अब हम उसको क्या कर सकते हैं कि ले करके अपने साथ घूम सकते हैं। और इसका और एक दूसरा रूप भी है जिसको हम मोबाइल फोन भी कह सकते हैं। आज तो हमारे पॉकेट में हमारे साथ साथ रहता है। अच्छा, आपका क्लास 8 से अंजुम जिया ने बनाया है। इन्होंने बनाया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन्होंने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से क्या एक्सप्लेन करना चाहती हैं ये सुनेंगे। प्रोजेक्ट नेम इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब है बारिश के पानी को बर्बाद या व्यर्थ होने देने के बजाय उसे कलेक्ट करके फ्यूचर में उपयोग करना। जैसे कि हम अपने बैंक में पैसे सेफ रखते हैं, उसी तरह हमें बारिश के पानी को भी सेफ रखना चाहिए ताकि वो जरूरत के समय काम आए, फ्यूचर में वो जरूरत के समय काम आए। आजकल तो घर घर में बोरिंग हो रहा है और वहाँ से पानी निकाले जा रहे हैं और क्या बोलते हैं कि उसको यूज हो रहा है और फिर धरती के नीचे से जो पानी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। भौम जल उसको बोल सकते हैं। भौम जल स्तर जो है, यस सर, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि हम इसे किस तरह से सेफ रख सकते हैं। जैसे जब बारिश होती है तो पानी मतलब घर की छत के ऊपर जो गिरता है उस पानी को हम किस तरह से बचा सकते हैं। वो घर का पानी है, वो गिरता है छत के ऊपर, तो उसको हम एक टैंक में ले जाएंगे, वहाँ पे वो पानी फिल्टर होगा और फिर वहाँ से होते करते उसको हम पिट यानी गड्ढे या तो फिर कुएं में स्टोर कर सकते हैं ताकि वो हमारे काम आ सके। जैसे कि बेनिफिट, आइए जानते हैं कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स है। जैसे कि हम घरेलू काम में भी उसका यूज कर सकते हैं, पेड़ पौधों में पानी डाल सकते हैं और वाटर सेविंग, जब बारिश होती है उस पानी को हम अपने फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, उसको फिर हम अपने जो हमारा जमीन है उसके नीचे के पानी को बढ़ाने में वो मदद करता है। यस सर, और इससे हमारे समाज में ये जागरूकता फैलती है कि हमें पानी को अपने फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर। सही टॉपिक के ऊपर आपने प्रोजेक्ट बनाया है, खास करके इसलिए क्योंकि आज के समय में पानी का इतना अत्यधिक उपयोग हो रहा है कि दिन पर दिन जो जल स्तर है भूमि का वो क्या होता जा रहा है, घटता चला जा रहा है ना। और इसके लिए जो है ना, ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो एक बहुत ही बेहतरीन उपाय है, जिससे क्या होगा कि घरों के छतों के ऊपर जो पानी व्यर्थ बह जाता है उस पानी को हम लोग जमा करके वाटर लेवल को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कुआं में उसको स्टोर करके खेतों वगैरह में या दूसरे कामों में उसको लगा सकते हैं। सही है, फ्यूचर का है ये और अभी के समय भी काम देने वाला प्रोजेक्ट है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे हम लोग। ये क्लास 7 की बच्चियां हैं, सिमरन ना, क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं आपने? हम प्रोजेक्ट बनाए प्रकाश संश्लेषण को दर्शाए कि किस तरह प्रक्रिया करता है। जैसे किसके ऊपर काम करता है? किसके ऊपर? पेड़ पौधे अपने ऊपर काम करते हैं। वो सूर्य की रोशनी में रखेंगे तो वो हरा भरा और खिला हुआ रहता है, जिससे वो अपना भोजन बनाने का प्रक्रिया करता है। रात के समय में वो मुरझाया हुआ रहता है और वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। आपने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये बताना चाहा कि अगर एक प्लांट को सूरज के रोशनी में रखा जाए तो उसमें प्रॉपर ग्रोथ होगा, यही ना, वो वृद्धि करेगा, भोजन बनाएगा, खिला रहेगा, हरा भरा रहेगा। और अगर एक पौधे को छाया वाले भाग में अंधेरे में रखे हम लोग तो फिर उसमें वैसा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलेगा, ना वो ढंग से खाना बना पाएगा और ना ही वो वृद्धि करेगा ना। सही है, आपने बताया कि किस तरह से पौधे के लिए सूर्य की प्रकाश महत्वपूर्ण है, यही ना, ठीक है। नेक्स्ट बगल प्रोजेक्ट है वो है सकीना क्लास 7 से। इन्होंने बनाया है मॉडल ऑफ सेरिकल्चर।
मॉडल ऑफ सेरिकल्चर दैट मीन्स कि किस तरह से जो है ना हम लोग सिल्क प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं पौधों से नहीं, जो रेशम कीट होता है उससे। प्रोजेक्ट में इन्होंने दिखाया है कि कैसे एग्स से, अंडों से जो है लार्वा बनते हैं, लार्वा से फिर पुपा का निर्माण होता है, फिर उससे कोकून और कैटरपिलर, ये जो है ये सब किस तरह से बनते हैं। आइए सुनते हैं इन्होंने इस प्रोजेक्ट को किस तरह से बनाया है और ये कैसे एक्सप्लेन इसको करती है। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज सकीना परवीन, माय मॉडल नेम इज सेरिकल्चर। सबसे पहले एक अंडा, बहुत सारे बटरफ्लाई अंडा देती है, फिर उससे एक लार्वा निकलता है, लार्वा के बाद कैटरपिलर बनता है, फिर से पुपा बनता है, पुपा के बाद जब एक कोकून बनता है तो कोकून जब फटता है तो एक बटरफ्लाई निकलता है। अगर हम पुपा को गर्म पानी में रख दे तो उससे एक रेशम का धागा प्राप्त कर सकते हैं जो बहुत स्मूथ और सॉफ्ट रहता है। ठीक है, आपने बताया कि पुपा को गर्म पानी पे रखने से हमें रेशम प्राप्त होता है, यही ना। और अगर पुपा को ना गर्म पानी पे रखा जाए और छोड़ दिया जाए तो आपने फिर आगे ये भी दिखाया है कि किस तरह से वो कोकून बन जाता है और कोकून से एक बटरफ्लाई का निर्माण होता है, तितली का ना। सही है, यानी हमें जो रेशम का कपड़ा मिलता है वो कोकून से मिलता है। और ये कोकून हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जब रेशम कीट को खुरदुरे या कंटीले जगह में ना लाके छोड़ दिया जाता है तो उस समय वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक आवरण बना लेता है, जिसको हम लोग कहते हैं पुपा। और यही आवरण को निकाल करके गर्म पानी में उबाल करके जब काता जाता है तो उसे एक धागे का निर्माण होता है, जिसको हम लोग रेशम धागे के नाम से जानते हैं। इन सब में कृत्रिम इसका खेती भी किया जाता है, यानी रेशम बनाने का एक कृत्रिम क्या है, कृषि भी है। इसमें क्या किया जाता है कि बांस के जो ढांचा रहता है, गोलाकार ढांचा बनाया जाता है, उसमें जो कैटरपिलर होता है ना, लार्वा कीड़ा, उसको ला के छोड़ दिया जाता है लार्वा को, और वो धीरे धीरे उस अपने चारों तरफ क्या करता है कि एक आवरण बना लेता है। उस आवरण को वहां से निकाल के उबाल करके धागे के रूप में काट लिया जाता है। चलिए, अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। आपने बनाया था रेशम कीट का जो पूरा जीवन काल है और उससे कैसे धागे का निर्माण होता है। सही है, हमारे दैनिक जीवन से ये जुड़ा हुआ है, क्योंकि कपड़े हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, रेशम के भी कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आते हैं और ये है क्लास 7 से ही खुशबू परवीन का। इन्होंने बनाया है मॉडल ऑफ एसिड रेन और इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज और क्या क्या होता है एसिड रेन, इसके बारे में ये हमें एक्सप्लेन करेगी। ठीक है। Good morning, sir. Myself Khushbu Parveen. I study in class 7. This project name is acid rain, यानी अम्ल वर्षा। वह वर्षा जो सल्फ्यूरिक या नाइट्रिक अम्ल जैसे अम्ल घटकों के कारण सामान्य से अधिक वर्षा होती है। अम्ल वर्षा के नुकसान: यह पेड़ और पौधों को नुकसान पहुंचाती है, नदी और झीलों को प्रदूषित करता है, आग को नष्ट करता है, जलन हो सकती है आँखों में। एसिड रेन से इमारतों और स्मारकों को चोट पहुंचती है। अम्ल वर्षा की रोकथाम: वायु प्रदूषण कम करने के लिए कम क्षमता वाले वाहनों का प्रयोग करें, ज़्यादा पेड़ लगाएं, ये हवा को शुद्ध करते हैं। थैंक यू। यानी आपने बताया कि एसिड रेन जो है कैसे होता है और इससे कैसे बचना है और इसका क्या क्या हानि है, यही ना। एसिड रेन के बारे में आपने बताया कि एसिड रेन जो है वायु प्रदूषण के कारण होता है, और जब ये आती है तो भवनों को, खेतों में फसलों को, सबको, खास करके मनुष्यों के आंखों में भी जलन जैसे भाव उत्पन्न कर सकते हैं। एक चीज बताओ आप कि ऐसा कौन सा भारत में धरोहर है या स्मारक है जो कि एसिड रेन से डैमेज हो रहा है दिन ब दिन, कौन सा है? ताजमहल। ताजमहल एक ऐसा धरोहर है जो अपनी सफेदी के लिए जाना जाता है, अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, जो कि व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है, और एसिड रेन की वजह से दिन प्रतिदिन जो उसकी खूबसूरती है, सफेदी है, वो घटते जा रही है ना। सही है आपका प्रोजेक्ट। खैर, आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी बनाया है, दिखाया है कि किस तरह से ऊपर एसिड रेन बादल भरे हुए हैं, चिमनी, फैक्ट्री वगैरह, रोड, हाउसेस, नदी, तालाब, ये सब दिखाया आपने। सही है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में जो है पॉल्यूशन के ऊपर बेस्ड, और ये बनाए हैं हमारे क्लास 2 के मोहम्मद अली ने। सुनते हैं ये कि आखिर अपने प्रोजेक्ट को कैसे एक्सप्लेन करेंगे।
Good morning, sir. Pollution means making our earth dirty. When people throw garbage, make too much smoke or make land so in it causes pollution जैसे air pollution, land pollution, sound pollution. Thank you. आपने बताया कि पॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं और ये कैसे उत्पन्न होते हैं, है ना। तो सबसे बड़ा चीज आपने ये बताया कि पॉल्यूशन उत्पन्न होने के लिए जो सबसे बड़ा चीज है जिनके द्वारा ये पॉल्यूशन जो है ना वो हो रहा है, वो क्या है, मानव का जो क्रियाकलाप है उससे, ह्यूमन एक्टिविटी से, ह्यूमन की वजह से ही क्या हो रहा है, जो चारों तरह का पॉल्यूशन है वो हमारे सामने देखने को मिल रहा है। नहीं वैसे उजाड़ो, बहुत मेहनत से बनाया है वो लोग, क्या वैसे कर रहा है। चलो साइड हटो, पीछे हटो। तो आइए नेक्स्ट प्रोजेक्ट में बढ़ते हैं हम लोग, जो है क्लास, कौन सा क्लास है बाबू आप? 3 से ना, क्लास 3 से। आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वाटर साइकिल। वाटर साइकिल ना, चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है कि नदियों में, झीलों में, जो समुद्र में पानी जमा है वो सूर्य की प्रकाश के कारण ना गर्म होकर के भाप के रूप में वेपराइज होता है, ऊपर उठता है। और जैसे जैसे ये ऊंचाई की ओर बढ़ता है ना, ये ठंड के वजह से बूंद के रूप में बदल जाता है। और यही बूंद, जब एक बूंद दूसरे बूंद से, तीसरे बूंद से, बहुत सारे बूंद आपस में कंबाइन होते हैं, जिसे हम संघनन की प्रक्रिया कहते हैं, जिससे बादल का निर्माण होता है। और यही बादल जब भारी बादल बन जाते हैं तो वर्षा के रूप में हमारे घरों में, पहाड़ों में, खेतों में आकर के बरसते हैं। और ये पानी बरसने के बाद वापस से नदियों, तालाबों, नालों से होता हुआ वापस कहाँ चला जाता है? समुद्र में। जहाँ से आया था वहीं चला जाता है। तो एक क्या बन जाता है ना कि साइकिल बन जाता है। और ये साइकिल जो है वाटर का होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है वाटर साइकिल, जो क्या है, जल चक्र होता है ना। सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये मुस्तफीद बनाया है क्लास 4 से, इन्होंने बनाया है ऑटोमेटिक वाटर डिस्पेंसर। सर यहाँ पे जो लगा हुआ है सेंसर, जब ये गिलास भी है ना, गिलास रख के बताइए। ये जब यहाँ सेंसर में अब समझ में आया कि अगर ग्लास जो है बॉटम में रहेगा तो ऊपर से पानी गिरेगा, यही ना, नीचे सेंसर लगा हुआ है। और अगर ग्लास बॉटम से ऊपर उठता है तो फिर पानी गिरना बंद हो जाएगा। चलिए ये सही है आपका, यानी कि सेंसर के थ्रू जो है ये वर्क हो रहा है कि पानी जो है तब गिरेगा जब नीचे के सरफेस में जो सेंसर लगा हुआ है उस पे एक्टिविटी होगा, वो एक्टिव होगा तब। ये है क्लास 8 से दानेश्वर, इन्होंने बनाया है, क्या बनाया आपने? ग्लोबल वार्मिंग बनाया है। प्रोजेक्ट का नाम आपने कहीं दिखाया नहीं, आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना था ताकि देखने वाले को समझ में आए कि आपने क्या बनाया है। खैर अलग सी चीज है ये। आप बताओ कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? जैसे अगर हम पेड़ों की अधिक कटाई करते हैं और पानी गंदा करते हैं, धूप ज्यादा पड़ता पृथ्वी पर, हम लोग का जो लेयर है वो कमजोर हो जाता है। इसी को बरकरार रखने के लिए हम इसमें दिखाए हैं कि इसको प्रोटेक्ट कैसे करना। तो कैसे करेंगे प्रोटेक्ट इसको? पेड़ का कम कटाई करेंगे, पानी को गंदा नहीं करेंगे, पेट्रोलियम का कम यूज करेंगे, इसके स्थान पर करेंगे यूज हम सोलर का और बैटरी का यूज कर सकते हैं, इससे पोल्यूशन नहीं होता। एक चीज आपने अच्छा बताया कि पेट्रोलियम का कम यूज करके हम लोग यूज करेंगे सोलर का। आज के समय में सोलर जो है ना बहुत ज्यादा प्रचलित में है, क्योंकि ये एक फ्री एनर्जी है, सभी के लिए उपलब्ध है। ये कोई भी सोलर एनर्जी को रोक करके नहीं रख सकता है कि हम इसको रोक देंगे, आपको नहीं यूज करने देंगे, ऐसा ये सिस्टम नहीं है। हाँ थोड़ा ये एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो सोलर प्लेट बनता है वो सिलिकॉन, ये सब मटेरियल थोड़े महंगे आते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा प्लेट महंगा है। लेकिन फिर एक बार अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाए तो लंबे समय तक इसका हम फ्री में विद्युत क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। ग्लोबल वार्मिंग आपका प्रोजेक्ट था, आपने बताया कि किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग से हम बच सकते हैं और किन किन कारणों से ग्लोबल वार्मिंग। मेला में आप लोगों का स्वागत है। ये हमारा साइंस प्रोजेक्ट है और ये क्लास 7 से है, अंकुश मुंडा। और इनका प्रोजेक्ट क्या है बाबू? Good morning, ma'am. My name is Ankush Munda from class 7. My project name is Earth Save. कैसे हम पृथ्वी को बचा सकते हैं। एक तरफ मैंने गांव को दर्शाया, एक तरफ फैक्ट्री को। गांव में
पेड़ सब रहता है, उससे ऑक्सीजन मिलता है। और फैक्ट्री तरफ हर तरफ पेड़ सबको काट दिया जा रहा है, इसीलिए हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। कूड़ा कचरा को रास्ता में जहाँ तहाँ फेंक दिया जा रहा है, इसीलिए हमारे पर्यावरण को बहुत हानि पहुंच रहा है। अच्छा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये मॉडल था सेव अर्थ पर, और इसमें अंकुश दर्शा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो शहरीकरण और फैक्ट्रियों के निर्माण के वजह से जंगलों को काटा जा रहा है, उसके वजह से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये समझाना चाह रहे हैं कि फैक्ट्रीज लगाना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं, और साथ ही साथ हो सके तो जो अपशिष्ट यहाँ से निकलता है उसको कम से कम ट्रीटमेंट करके ही ये निपटान करे उसका, और साथ ही साथ जो धुआं होता है उसको भी फिल्टर करके ही पर्यावरण में छोड़ा जाए। आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। ये है मिस्टर सैयद अंसारी, क्लास 7 से, और इनका प्रोजेक्ट है, क्या है बाबू? My project name is solar system. सौर मंडल का सूची। जैसे सूर्य का एक परिवार है, जैसे हम लोग में भी एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें रहते हैं हमारे माता पिता, भाई बहन। ठीक उसी तरह सूर्य का भी एक परिवार है जहाँ रहते हैं 8 ग्रह का। चलिए, तो ये प्रोजेक्ट था सोलर सिस्टम के ऊपर। इन्होंने सूरज के पूरे परिवार को दिखाया है, कैसे सन एज अ गार्जियन है और बाकी जो 8 ग्रह है वो उसके चारों तरफ परिक्रमा करते रहते हैं, जिसमें सबसे यूनिक तो हमारा ही प्लेनेट है अर्थ बेसिकली, जिसमें लाइफ पॉसिबल है और सारी चीजें यहीं पे है। बाकी सबसे नियरेस्ट है आपका मर्क्यूरी और सबसे फारेस्ट है आपका नेपच्यून। और इस तरह से ये सोलर सिस्टम वाला मॉडल हम लोग खत्म करते हैं। और मॉडल है, क्या है बाबू? ड्रीप इरिगेशन सिस्टम है, जिसमें ये कुछ समझा रही हैं। गुड मॉर्निंग मैम। माई सेल्फ सबा, आई स्टडी इन क्लास 7। ये है ड्रिप ड्रिप सिंचाई से बहुत सारे फायदे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो है पॉन्ड है, ये टंकी है और ये पाइप है। हमें बूंद बूंद करके जड़ों पर टपका जाता है, और जिससे हमें मिट्टी की कटाई नहीं होती और मिट्टी की बहाव नहीं होती है। और जो पुरानी सिंचाई से बेहतर हम माने गए हैं जो होता है ड्रिप सिंचाई को, उससे हम ड्रिप सिंचाई इसलिए करते हैं क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है और मिट्टी कटकर ज़मीन में चली जाती है। चलिए, तो ये मॉडल था अबाउट ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जिसमें इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ड्रिप सिंचाई से हम लोग पानी वेस्ट होने से बचा सकते हैं, जिसमें इन्होंने एक पूरा मॉडल तैयार करके हम लोगों को दिखाया है कि कैसे ये होता है। बूंद बूंद करके हर एक पौधे पर पानी जाता है, जिससे पानी भी बर्बाद नहीं होता और मिट्टी भी सुरक्षित रहती है। Good morning, ma'am. I am Rosie Fluck from class 6. I have made this project for science exhibition program in our school. My project is solar system. Solar system is a heavenly body, consists 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus. This is also known as family of sun. There are 8 planets in solar system. 4 are inner part and 4 are outer planet. The life is found in Earth only. They all are rotating in centering. Thank you. तो ये मॉडल भी था हमारा सोलर सिस्टम पर, जिसमें बहुत अच्छे से इन्होंने सारे ग्रहों को दिखाया है और बताया है कि कैसे ये चारों तरफ सूरज के चक्कर लगाते रहते हैं। आइए नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है एक एडिशन मशीन, जोड़ मशीन, जो कि एक 1 क्लास के बच्चे ने बनाया है। Good morning, ma'am. My name is Arshno. I live in Tirutala. My project name is Door Machine. चलिए, एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। मैम यहाँ पर 9 लिखा है, 9 करके डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यार यहाँ पर 1 लिखा है तो 1 डालेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Thank you. इस बच्चे ने बहुत ही सरल तरीके से अपने लिए एक एडिशन मशीन बनाया है जिसमें वो आसानी से कंचे काउंट करके एडिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करता हुआ दिखाई दिया। नेक्स्ट आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है ह्यूमन हार्ट्स एंड लंग्स, जिसको तैयार किया है क्लास 7 की सना कौसर ने। चलिए आइए उन्हीं से इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। Good morning, ma'am. My name is Sana Kausar from class 7. This project name is Heart and Lungs Working Model. तो हम इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको यह समझाना चाहते हैं कि हमारे बॉडी में हार्ट लेफ्ट साइड होता है दोनों फेफड़ों के बीच में। तो सबसे पहले हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिकल और 2 वेंट्रिकल। सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर का ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरी में आता है और नीचे वाला ब्लड इंफेरियर वेना कावा से राइट आर्टरी में आता है। यह राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चला जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी इसे लंग्स तक भेज देते हैं। फिर इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जितना कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उसे यह ले लेता है, इसमें ऑक्सीजन मिला देता है। फिर ऑक्सीजन मिलाने के बाद यह पल्मोनरी वेन से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल इसे ऑर्टा में भेज देते हैं, फिर ऑर्टा इसे पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है। थैंक यू। ये मॉडल था कि कैसे ह्यूमन हार्ट और लंग्स एक दूसरे के साथ मिलकर ह्यूमन बॉडी में पूरी तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, कैसे पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू हमारा ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है और फिर बाकी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैसे पूरे बॉडी से होकर हमारे हार्ट में आता है, फिर वो प्यूरिफाई होता है और अगेन हमारे बॉडी में जाता है, उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा साइंस प्रोजेक्ट वो है एक एयर क्लीनर पे किस तरह से हम लोग फैक्ट्री से जो स्पेशली गैसेस निकलती है उनको क्लीन करके ही एटमॉस्फेयर में छोड़ सकते हैं, उसके बारे में। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज साकिया नाज फ्रॉम क्लास 7। ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम है कार्बन प्यूरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, जिसका मतलब है कार्बन अशुद्धिकरण। जो भी हम लोग फैक्ट्री में कुछ चीज़ जलाने या फिर कुछ बनाने का कार्य करते हैं उसमें से बहुत ही जहरीले धुआं निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उस जो धुआं होता है वो तो फैक्ट्री से निकलने के बाद पूरे वातावरण को गंदा करता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर वो धुआं ऊपर जाके बादल का निर्माण करता है, एसिड रेन होती है, तो फिर हमारे आसपास के जगहों पे या फिर हमें भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर वो धुआं ऊपर जाकर ओजोन लेयर को भी दिक्कत पहुंचा सकता है। इस सब चीज़ों से बचने के लिए हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम है कार्बन प्यूरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज। अगर ये वर्क कैसे करता है वो बताइए। ये फैक्ट्री है, इसे हम घर में भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन मैंने फैक्ट्री के द्वारा समझाती हूँ। ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री में हम कुछ भी जलाएंगे या फिर कुछ भी धुआं निकलेगा तो वो चिमनी के द्वारा यहाँ पे जाएगा और फिर कार्बन ऑब्जॉर्बर में जाके इसे क्लीन होगा, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है जैसे कॉटन और क्लीनर मशीन। उसके बाद में ये फिर क्लीन एयर बन के बाहर निकलेगा। ये प्रोजेक्ट है एक कार्बन एब्जॉर्बर बोल सकते हैं या फिर एयर क्लीनर। ये क्या करता है बेसिकली, जो भी चिमनी से निकलने वाला स्मोक है उसको ये पहले तो क्लीन करता है, प्यूरिफाई करता है, उसके बाद उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ता है, जिससे कि प्रदूषण कंट्रोल होता है। आइए हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि है वाटर साइकिल। इसको बनाने वाले हैं क्लास 2 के फलक नाज। इसी से इसका एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। My name is Falak Naz. I am from class 2. Today we are celebrating science exhibition. My project is about water cycle. The water cycle tell us how water moves around the earth again and again. ये मॉडल है पूरी तरह से वाटर साइकिल में, जो ये पूरा एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से ओशियंस का या रिवर लेक्स का पानी इवोपरेट होकर स्काई में जाता है, स्काई में वापस से ये कंडेंसेशन होकर क्लाउड्स का निर्माण करता है और उसके बाद
जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो एज अ रेन या फिर स्नो वो वापस से धरती पर आ जाते हैं और फिर से ये वाटर साइकिल जो है दोबारा स्टार्ट हो जाता है। और यही इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव था। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र। आइए इसी से पूछते हैं इसने बनाया क्या है अपने प्रोजेक्ट पे। Good morning, ma'am. Good morning. My name is Sadia Parveen from class 8. I live in Pirotola. My project name is Structure of Human Eye. In Hindi, मानव आँख की संरचना। तो आइए जानते हैं कि हमारी आँखों के नाम और ये क्या है और ये कैसे काम करते हैं। ये कॉर्निया है, ये आगे वाला साइड कॉर्निया कहलाता है। इससे हमारे आँखों में रोशनी जाती है। ये आइरिस, ये रंग वाला भाग आइरिस कहलाता है। ये पुपिल को बड़ा या छोटा करता है ताकि सही मात्रा में हमारी आंखों में रोशनी जा सके। ये पुपिल, ये काला गोल भाग पुपिल कहलाता है। ये रोशनी का आने का मेन रास्ता होता है। ये हमारे आंखों मतलब हम जैसे रोशनी अंधेरे से जाते हैं तो मतलब हम रोशनी से जाते हैं तो हमें साफ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हम कम रोशनी में ये ज्यादा बड़ा होता है और ज्यादा रोशनी में ये छोटा होता है, इसलिए हमें साफ से दिखाई। चलिए हमको बताइए कि आखिर जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे और किस तरीके से बनता है। मैम हमारा प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। ये हमारे सारे प्रोसेस हो करके रेटिना तक जाता है। ये हमारा रेटिना और यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। इस तरह से हम लोग किसी भी चीज को देख पाते हैं बेसिकली, जिसमें जो सारे पार्ट है, हमारा कॉर्निया है, आइरिस है, पुपिल है, इसके हेल्प से जो है वो लाइट हमारे आंख में जाता है। उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होकर लेंस से बनाता है रेटिना में अपना प्रतिबिंब, जिसको हम लोग देख पाते हैं। Let's start. Okay, tell me about your project. Good afternoon, ma'am. My name is Asif Parveen from class 5 and my school name is Bhana Vikas Vidyalaya. This is my project about artificial rain. It helps to bring rain and cause and decrease pollution. In this process, airplane disposing the chemicals like solid सोडियम एंड सिल्वर, ये सब केमिकल होते हैं जिसको क्लाउड्स में छोड़ा जाता है और फिर वही एक ड्रॉपलेट्स बनते हैं, छोटे छोटे, वही एक बड़े ड्रॉपलेट्स बनते हैं और वही ड्रॉपलेट्स फिर नीचे आ जाते हैं रैन के तौर पे। मैम यही होता है और इससे पॉल्यूशन जो है वो खत्म हो जाता है। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, तो इस तरह से इनका जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट होता है, नहीं मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है जो आर्टिफिशियल रेन है वो किस तरह से पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। आपका यही है ना? वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा काम देगा। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, नाउ वेरी गुड आफ्टरनून। Myself Sana Parveen and I read in class 5. My school name is Bhana Vikas Vidyalaya. This is my project. My project name is Shapes of Moon. जब सूरज और पृथ्वी के बीच में मून आता है तो वो ब्लैक हो जाता है, मतलब, और इस मून को कहते हैं न्यू मून। उसके बाद फिर वैक्सीन क्रीसेंट आता है। हम लोग को थोड़ा सा मून दिखाई देना, एकदम पतला सा मून दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम लोग वैक्सीन क्रीसेंट। जब अर्थ के 90 डिग्री पे मून जाता है तो उस मून का हम लोग फर्स्ट क्वार्टर, जब मून हम लोग को पूरा हाफ दिखाई देने लगता है। उसके बाद फिर आता है वैक्सीन गिबस, जब हम लोग को पूरा मून दिखाई देता है, बस थोड़ा सा बाकी रहता है उसको कंप्लीट होने में। उसके बाद हम लोग को दिखाई देता है फुल मून, जो पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम लोग को दिखाई देता है वेनिंग गिबस, जब हम लोग को ये कम होता है हल्का। उसके बाद फिर थर्ड क्वार्टर, जब हम लोग आधा मून पूरा गायब हो जाता है। उसके बाद आता है वेनिंग क्रीसेंट, जब पूरा मून गायब हो जाता है, बस थोड़ा सा बाकी रहता है। उसके बाद भी पूरा मून गायब हो जाता है और ये इस पूरे दैट इज कॉल्ड लूनार साइकिल। और सोलर एक्लिप्स आपने पढ़ा था इसके बारे में। वेरी नाइस, ठीक है, और थोड़ा सा और अच्छा करो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, नाउ वेरी गुड आफ्टरनून, टेल मी योर। ओके, I am Falak from class 4. I have made a project for their science exhibition program. My project is rainwater harvesting. This is used in collecting of rainwater in wells, ponds and other water tanks. By using this, we can live on the water surface. This water can be used in future. Can you show me? Future drinking, washing and other works. Thank you. Okay, very nice.
अच्छा है आपका प्रोजेक्ट. ओके नाउ वेरी गुड आफ्टरनून. टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट बेटा. My project is health and junk food. ओके I'm Shifa from class 4. I have made a project for their science exhibition program in our school. My project is health and junk food. As we know that junk food is very harmful to our health, and junk food may be tasty, but they do not is very harmful to our health. Packet and oily food sold in the market that are junk food, and we should always avoid these kids of food that do not help is in our growth. Thank you, ma'am. वेरी नाइस. बहुत अच्छा है क्योंकि आजकल जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा जंक फूड में इन्वॉल्व होते हैं ना, जो कि हम लोगों के लिए हार्मफुल भी बहुत ज़्यादा है ना. बहुत ज़्यादा हार्मफुल है जंक फूड, है कि नहीं है. बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका. इससे बहुत बच्चे सबको आपने एक्सप्लेन किया ना अच्छे से. ओके तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें बताया गया है कि जंक फूड जो है बहुत हार्मफुल होते हैं, है ना. जो अभी बहुत ज़्यादा लोग जो है उसको कंज्यूम कर रहे हैं, जिससे लोग बहुत ज़्यादा बीमार भी हो रहे हैं, है ना. और तरह तरह की डिजीजेज आ रहे हैं ना, लाइक कैंसर हो गया, बहुत सारी चीज़ें. वेरी नाइस. ओके वेरी गुड. बहुत अच्छा है आपका प्रोजेक्ट. ओके हेलो Good afternoon, ma'am. वेरी गुड आफ्टरनून. प्लीज Myself Swati from class 7. My project name is layer of atmosphere. ओके First layer troposphere. ये 10 किलोमीटर तक फैला हुआ है. इसमें रेनबो, हॉट एयर बलून और इसमें मौसम से जुड़ी सभी घटनाएं इसी में घटती हैं. वेरी नाइस. नेक्स्ट लेयर इज ट्रोपोस्फियर. ये 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसमें एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे अच्छा माना है. थर्ड लेयर मेसोस्फीयर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मध्यमंडल. इसमें उल्कापिंड पाए जाते हैं और ये 50 से 85 किलोमीटर तक फैला हुआ है. नेक्स्ट लेयर थर्मोस्फीयर. इसमें सैटेलाइट और इसमें 85 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है. और ये लास्ट लेयर है, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोस्फीयर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाहरी मंडल. इसमें रॉकेट पाए जाते हैं लेकिन इसका अनुमान कोई नहीं लगा सकता कि ये कितना बड़ा है. थैंक यू. कैन यू एक्सप्लेन क्लाउड्स कौन से इस लेयर में बनते हैं? क्लाउड्स. वेरी नाइस. वेरी गुड. बहुत अच्छा है आपका प्रोजेक्ट. ओके प्लीज टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट. Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग. I am Ursula from class 4. I have made this project in science exhibition in our school. My project is water filtration system. Water filtration system. It can be used to purify the dirty. तो मुझे बता सकते हो अभी तो जो है ना, अभी तो बहुत सारे फिल्टर के ऑप्शंस आ गए हैं, लाइक केंट वगैरह आ गया है, जिससे हम लोग अपने वाटर को फिल्टर कर सकते हैं. तो अब तो इनका नीड नहीं है. नीड नहीं है या नहीं है? कैसे? हाउ बताओ कैसे नीड है? कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं? इसे हम लोग कहीं पे फंस चुके हैं तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं. जैसे बहुत बैकवर्ड एरिया में हाँ. हम यूज कर सकते हैं जहाँ Yes, पे ma'am. केंट वगैरह का जो है फैसिलिटी ना हो. Yes, ma'am. ये कहना चाह रही थी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. Very nice. Okay. Hello. Okay. Now, explain. My name is Alia Tamanna. I read in class 2. Class 2. Very nice. My project name is Clean House. Clean House. Okay. Can you explain it? अपने हाउस को क्लीन रखने चाहिए, मतलब साफ सुथरे रखने चाहिए. Clean चाहिए. Okay. अपने घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए. Very nice. अपने घरों के आसपास फूल लगाने चाहिए, उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है. थैंक यू. Environment clean रहेगा, है ना? यस मैम, थैंक Good. Very nice. बहुत अच्छा. ठीक है. Hello. Good morning, ma'am. Very good morning. My name is Zareen. I am from class 2. हाँ. My project name is Source of Water. Water is very important for all living things. We use water for drinking, cooking, washing, and watering plant. Very good. Okay. Good morning, ma'am. Very good morning, बच्चा. My Can name you is- explain it. My name is Sumaya Parveen हाँ. from class 2. Today we are celebrating science exhibition. My project is about day and night. हाँ. Very nice. We see day and night because the earth spins. When our part of earth face the sun, we have day. The sun gives us sunlight and warmth. It become dark and we can see moon and star. Very nice. बहुत अच्छा है. Okay. Now again.
वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या है आपके प्रोजेक्ट में, बताएं जरा। पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट। अच्छा, ये मुझे बताओ कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं प्लांट्स में। 5 पार्ट्स होते हैं क्या? यस मैम। बताइए कौन कौन सा पार्ट्स होता है। सबसे पहले रूट्स सबसे पहले रूट सिस्टम। जमीन के अंदर ग्रो करते हैं। ओके। उसके बाद रखते हैं लीव्स प्लांट का भोजन बनाते हैं। हाँ, वेरी नाइस। फ्लावर ब्यूटीफुल दिखते हैं। ओके। फ्रूट्स बीज निकलते हैं। थैंक यू सो मच। मॉर्निंग मैम। ओके, क्या बनाए हो आपने, बताओ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, प्लीज एक्सप्लेन इट। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. I am Saiba from class 6. I have made a project for the science exhibition program in our school. My project is rainwater harvesting system. Purpose of this project to collect rainwater to increase water level of our area. This collection can be in pound, well, tank, etc. This could be in future like irrigation, drinking water, washing clothes and many more. वेरी गुड, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट है ना, क्योंकि अब जो है ना टेम्परेचर हाई होने के कारण अभी बहुत कम है ना वाटर लेवल है जो हम लोगों का अर्थ का, वो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। तो उनको हम लोगों को सेव रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेलकम। आपने ओके, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, टेल मी अबाउट योर project. I am Tanjila Rajan from Standard 7. My project is Global Warming Climate Change Working Model. मैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग को हम कम कैसे कर सकते हैं। जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसी गैस बढ़ जाती है तो वो सूर्य की गर्मी की पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसे हम अच्छा बच्चा ये बताओ, ग्लोबल वार्मिंग इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है, इंक्रीज क्यों बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इतना क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फैक्ट्री से जो पानी निकलता है उससे नदी सब गंदे हो रहे हैं, पेड़ सूखा पड़ रहा है, इसकी वजह से, है ना। मतलब कि क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत हाँ, पॉल्यूशन फैल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है ना। ओके, ठीक है। और इसको कैसे, इससे हम लोग कैसे सेव हो सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, वो प्लांट मोर ट्रीज, पेड़ लगाकर। पेड़ हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ज़्यादा पेड़ मतलब कम प्रदूषण और ठंडी धरती। ठीक है। प्लास्टिक का कम उपयोग करके। प्लास्टिक जलाने से एक जहरीली गैस निकलती है। इसके बजाय हम कागज या कपड़े का चीज इस्तेमाल करें। थैंक यू मैम। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है आपका। अभी जो प्रॉब्लम है ना, ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत हाई मतलब इंटरनेशनल लेवल का जो है ये मुद्दा है ना, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे बचा जा सकता है और कैसे हम लोग इससे सेव हो सकते हैं, ये चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपका प्रोजेक्ट है। चलिए, अब आप वेरी गुड आफ्टरनून बच्चा। ओके ओके, विच क्लास? Class 7. Okay, tell me about your project, beta. My project name is Day and Night Working Model. Okay. इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम आपको ये बता सकते हैं कि दिन और रात कैसे होते हैं। जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो दिन होती है, और जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के नहीं पड़ती तो वो रात होती है। हम दिन में कोई भी कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मजदूर सब अपने काम में जा सकते हैं, किसान सब अपने खेतों में काम कर सकते हैं, और पेड़ सब ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, फिर हम उससे लेते हैं। फिर रात में ये फायदा है कि किसान सब आराम करते हैं, मजदूर सब आराम करते हैं। क्या है गेम का नाम, क्या रखा है? गेम का नाम नहीं रखा है, क्या गेम खिला रहा तुम लोग ये सब? तो गिलास गिराने वाला। चलो ठीक है, 1 टिकट का कितना थ्रो है? 2 थ्रो है, ठीक। चलो
हटो बाबू, थोड़ा पीछे साइड हट जाओ, सब गिलास उधर आना है एक ही बार में। फालतू गेम है, सही गेम नहीं है। लो पकड़ो तो। रुकिए रुकिए रुकिए, अभी 2 चांस और है मेरे पास अभी। क्या जी, पूरा टेबल से खाली हो जाना चाहिए, पूरा पूरा। क्या जन जीता अभी तक? क्या जन जीता अभी तक? बेकार गेम है ये, दिक्कत है। खैर भीड़ की वजह से पूरा मेला का जो हाल है वो बेहाल है। आते हैं, रिंग थ्रो में एक टिकट से कितना रिंग मिलेगा बाबू? 3 पकड़ो, और 1 2 और, ठीक है। देखते हैं 50 में सकेंगे या 200 में या 100 में या 10 में या कुछ भी नहीं। सामने वाला में देखते हैं। एक तो गया चांद। ए वही ना, 3 बार खेले लेकिन कुछ नहीं हुआ ना। 200 में लगाओ, 200 में। पहले टिकट का पैसा आना चाहिए ना। बीच में मारिए, बीच में कहीं ना कहीं जाएगा। 20 रुपया है बाबू। चलिए ये तो लगा रहेगा। आते हैं दूसरा गेमिंग स्टॉल में। सॉरी बाबू, हाँ एक लो, चलो ठीक, एंजॉय करो। और ये है, क्या नाम रखा है इस गेम का? बज वायर गेम। हिल गया इसका, इनफाइनाइट लेवल तक हिल गया। देखो अभी भी हिल रहा है, हार गया। ये तो ऐसे नहीं हिले। चलो हटो हटो हटो, लो बाबू, पैसा खर्च करके पूरा गेम खेल रहे हैं बाबू, है ना। बेंच से हटो, जानबूझ के तुम लोग ऐसे करता है। हटो, बेंच से उतरो, आप उधर साइड में खड़ा रहो, आएगा ना। मूवमेंट कराएगा तो फिर तो ये हारेगा ही कोई भी। 2 बार, 1 बार हुआ ना। क्या है? पहले से तो गेजा कर ही रहा था, फिर से चलो ठीक है। कितना मिलेगा? 3 गुना मिलेगा, यही ना। ठीक है, देखते हैं। कोई नहीं हिलाएगा बाबू, पीछे रहो, अपना पैर वैर सब पीछे रखो। देखो आधा पार कर दिए हैं, हमको नहीं छुओ। देखो 50% पार कर दिए। अबर लग रहा है ना, 30 रुपया मिल गया। मेन प्राइज या पैसा का बात नहीं है, इसको पूरा करने का जो जुनून है वो है। जानबूझ के आता तुम लोग, इसको इधर झुका दिया है, इसको सीधा रखेगा क्या? गेजा वाला गेम है लेकिन पूरा है। हाँ तो गेजा नहीं है, गेजा है। सलाद बढ़िया था। चाय नहीं पियेंगे, गर्मी है, लेकिन चाय बेच रहे हो, अच्छा चीज है। चाय बेचने वाला काफी दूर जाता है ना। और डॉली चाय वाला भी अभी फेमस है। उसका टिकट दिए तो क्या दूसरा और भी कुछ दे रहे हैं क्या? नहीं, फ्रूट सलाद खा ली है, कुछ का खिलाओ। कम मटेरियल डालना और पानी भी कम। चलो
एक कूपन में 3। प्याज ज्यादा हो गया, प्याज ज्यादा हो गया, प्याज का स्मेल आ रहा है। आएगा, टिकट दिए ना, आएगा ना, है? अभी खाए वहाँ, तुम लोग कभी टेस्ट कराओ इसे, लो। ई का तरीका है, डुबा डुबा के निकालते हैं ना। ग्लव्स वगैरह लेकिन यूज करना चाहिए था तुम लोग को। कच्चा चना भी है और पका चना दोनों है ना। पका चना या भापा हुआ चना, यही ना। हाँ अच्छा है। लगभग ऑलमोस्ट फूड स्टॉल में आइटम्स खत्म हो ही चुके हैं और कस्टर्ड का द एंड। अब क्या है ये? चलिए कस्टर्ड भी नेक्स्ट बाल मेला में हम लोग एंजॉय करेंगे। आज एंजॉय करते हैं हम लोग फुचका। लाइए, एक टिकट का कितना? 3। नहीं 3 ही जो है वही, 2 ही दीजिएगा, वो भी चलेगा। आइए मैम, उठाइए, थोड़ा पानी कम उठाइए, उठाइए मैम। नहीं, इसी में खा लेना बस। परवेज सर को खिला रही थी। पानी ज्यादा डालना है। है ना, है। उठाइए। बाकी फुचका स्टॉल से ना आप लोग का फुचका थोड़ा नरम है, अच्छा लग रहा है खाने में। उधर खा रहे हैं मुंह छिला गया। हाँ रेडीमेड वैसा नहीं लग रहा है। अच्छा उठाइए, उठाइए। नहीं हो गया ना, कौन वाला? हाँ उसमें गए तो खत्म हो गया वो। नहीं हो गया। बादाम का भी स्टॉल है, बादाम 10 रुपया और पॉपकॉर्न। लावा भी लाए हैं 5 रुपया। कहाँ है लावा? खत्म हो गया। चलिए ठीक है। 100 रुपया का टिकट खरीदने के बाद कुछ टिकट जो है बच गया था, छोटे बच्चों में बांट देते हैं। जाओ खा पियो मेला में, जाओ लो लो। और एक पैसा रखो, फ्री में दे रहे हैं। और वहां मिलेगा।